स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये सारी दोनों चीजें पूरे के पूरे रूल्स बैंक के और इंस्टीट्यूट के इन्हीं चीजों के ऊपर दारोमदार करते हैं। उनका सारा का सारा डिपेंडेंस जो सिस्टम होता है वो ये सारी चीजें होती हैं। ये इस तरह समझ लो कि इंस्टीट्यूट और एक रिटेल ट्रेडर मीन जो न्यू होता है, एक रिटेल ट्रेडर में और एक एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर में जो कि बैंक या इंस्टीट्यूट में ट्रेड कर रहे होते हैं, उनमें ये एक फर्क वाजिया करती हैं चीजें। ये जो चीजें होती हैं, आम बंदा इन चीजों से दूर होता है। लोग सिर्फ ग्रीन या रेड कैंडल्स की बना के ऊपर ट्रेड करते होते हैं। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो बाय कर लो, नीचे जा रही है सेल कर लो। लेकिन हकीकत में जो लॉजिक होते हैं, जो कंफर्मेशन होती हैं, उनको वो इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, मैं लाइव भी आपको दिखा देता हूं कि फेयर वैल्यू गैप से क्या मुराद होता है। फेयर वैल्यू गैप कहते हैं जब मिसाल के तौर पर 2 से 3 कैंडल बने ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह मैं अगर करूं, ये मार्केट लेट्स सपोज के ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, मार्केट की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ। मैं अब फेयर वैल्यू गैप बताने लगा हूं आपको कि फेयर वैल्यू गैप किसको कहते हैं। ये इनके कैंडल्स के शेडो कर लो इस तरह मिसाल के तौर पर। फेयर वैल्यू गैप से क्या मुराद है? फेयर वैल्यू गैप कहते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई लेना है इस तरह करके, और जो थर्ड कैंडल है उसका लो लेना है इस तरह करके। अब इनके दरमियान में ये जो गैप नजर आ रहा है इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। पहले था आपको पता कि अल्फाज के फेयर वैल्यू गैप, अब उसकी हकीकी तस्वीर आपको मिल चुकी है कि किसको कहते हैं। कोई सी भी 3 कैंडल उठा लो, जरूरी नहीं कि नीचे वाली या ऊपर वाली, चाहे मार्केट डाउन आ रही हो चाहे ऊपर की तरफ जा रही हो, कोई सी भी 3 कैंडल उठानी है। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो लेना है, और इनके दरमियान जो भी फासला होगा वो गैप कहलाएगा फेयर वैल्यू। और इंस्टीट्यूट या बैंक का मानना है कि मार्केट हमेशा अपने फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है। ये हमेशा इस चीज को फिल करती है। ये इम्बैलेंस चीज होती है। अगर आप चीजें ये देखो ना, तो ये इम्बैलेंस पैदा हुआ है किस वजह से? लॉट्स ऑफ बाइंग की वजह से, ज्यादा खरीदने की वजह से। ठीक है, लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदा जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में एक इम्बैलेंस हो जाता है। फिर दूसरी बात कि जिन्होंने लेट्स सपोज के फर्स्ट कैंडल के ऊपर खरीदा होता है उनके स्टॉप लॉस नीचे होते हैं। सेकंड कैंडल वालों ने जिन्होंने इस जोन में खरीदा हुआ उनके स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे पड़े हैं, थर्ड के इन कैंडल के पीछे पड़े हैं, यानी कि उनकी लिक्विडेशन पड़ी हुई है, उनके स्टॉप लॉस हंट होने हैं। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये सारा का सारा माल उठाएगी। माल से मुराद लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से मुराद यानी कि उनके स्टॉप लॉस, जहां पर एक आम बंदे का एसएल हंट हो जाता है। तो हमेशा फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करती है, इस चीज को आपने नहीं बोलना। चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से क्या मुराद है? वसीम, आपको याद हो उस दिन हमने किया था कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे करती है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर, जी याद है आपको? जी जी। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना या चेंज ऑफ करेक्टर से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर मार्केट इस तरह ऊपर की तरफ जाती है, अपना हायर हाई बनाती जाती है। ठीक है, ठीक है, इस तरह। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा? जब इसका रिसेंटली लो टूटेगा, जो सबसे ऊपर वाला लो होगा ये वाला। लास्ट अगर वन। मार्केट इस तरह कर, हाँ इस तरह करके इस लो को तोड़ देती है, यानी कि ये जो रिसेंटली बना हुआ है ये लो तोड़ देती है मार्केट, तो इसको क्या कहते हैं? मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया है, या आसान अल्फाज में आप इसको कह सकते हो CHOCH, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर है। मतलब क्या कि मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश थी, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि उसने अपना रिसेंटली जो लो बनाया है वो ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया है ये वाला। ठीक है, तो अब मार्केट क्या करेगी? नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। कहने का मकसद कि इसके बाद मार्केट इसी जोन को
दोबारा इस तरह टेस्ट करेगी, रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ मूव करेगी। अगर उससे पहले आप देखो तो ये एक लो था, फिर ये वाला एक लो था, फिर ये एक लो था, लेकिन मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाई, मार्केट उसको तोड़ नहीं पाई और मार्केट हायर हाई बनाती गई। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ये वाला लो तोड़ा है तो जाहिर बात है पहले एक अपवर्ड ट्रेंड में ये टूटा ही नहीं है, तो अब ये टूट चुका है। तो इससे क्या मुराद है कि मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो अब चेंज करना चाह रही है, मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स करना चाह रही है। और इसी जोन में हम क्या लो इस सेल की ट्रेड लगा सकते हैं जब मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर रही हो। तो इसी जोन में हम क्या कर सकते हैं, दो टर्म्स हमेशा याद रख लो कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है या मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है, CHOCH से क्या मुराद है, चेंज ऑफ करेक्टर। अगर मार्केट अपना करेक्टर तब्दील कर रही होती है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, सेल की ट्रेड लगाते हैं। अब इन दोनों चीजों का हम कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का और इन चीजों का लाइव चार्ट्स के ऊपर कि कहां पर हमको बाय करना चाहिए या कहां पर हमको सेल की ट्रेड लगानी चाहिए। ओके, अब फेयर वैल्यू गैप आपने निकालना है तो क्या करना है, जो फर्स्ट कैंडल होगी उसका आपने हाई मार्क करना है। मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं ताकि आपको नजर भी आए। ये मैंने हाई मार्क कर लिया फर्स्ट कैंडल का। ओके, थर्ड कैंडल का क्या करना है, लो मार्क करना है। तो लो कहां पर बन रहा है, ये वाला जोन बन रहा है, ठीक है। मैं एरो की मदद से भी आपको दिखा देता हूं। थर्ड कैंडल का लो ये बन रहा है, फर्स्ट कैंडल का हाई ये बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये हमारे पास दो चीजें हमारे पास, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। अब इनके दरमियान में ये जो फासला है यही फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। मैं इधर लिख भी देता हूं, GAP, ये जो गैप है हमारे पास, ठीक है, FVG, ये फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। हमने स्टडी किया, हमने इससे पहले एनालाइज किया कि जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि मार्केट में इम्बैलेंस पैदा हो जाए या मार्केट में इस तरह गैप पैदा हो जाए तो मार्केट हमेशा इस चीज को फिल करने आती है। हाँ, नो डाउट। अब अगर आप देखोगे ना तो मार्केट ने ऐसा ही किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसके बाद एक डोजी कैंडल्स की तरह की बनाती है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ गिरती है और इस गैप को फिल करके फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये देखो उस गैप को फिल करने मार्केट लाजमी आई है, लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया, ठीक है, मार्केट ने जल्दी कर लिया। लेकिन हाँ, हो सकता है इसके लिए 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, एक हफ्ता लग जाए, लेकिन याद रख लें, अपने माइंड में बिठा लें कि ये मार्केट हमेशा इस चीज को लाजमी फिल करने आएगी। आपकी ट्रेड इस तरह की होनी चाहिए कि अगर आपको मार्केट में या इस ट्रेड में 3-4 दिन भी रहना पड़ता है तो आपको कोई परेशानी या डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस तरह की आपकी ट्रेड ओपन होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी लिक्विडेशन बिल्कुल ही करीब पड़ी हो और फिर आपको जाहिर बात है आपको टेंशन भी होगी, आप परेशान भी होंगे कि आया कि मैं लिक्विडेट ना हो जाऊं, मार्केट की थोड़ी सी वाइब्रेशन से, मार्केट की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी से हो सकता है मैं लिक्विडेट हो जाऊं। तो ये जो चीज होगी ना, ये मार्केट में आपको सस्टेन नहीं करने देगी। आपको बेचैनी लगी रहेगी, आप परेशान रहेंगे कि कब मैं लिक्विडेट ना हो जाऊं। तो इस वजह से क्या होता है कि फिर आप पेशेंस भी नहीं कर पाते मार्केट में। आपका पेशेंस तभी मैटर करता है जब आपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को ओपन किया हो, अदरवाइज आप मार्केट में स्टे नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमेशा फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए मार्केट आती है, तो जिस तरफ फेयर वैल्यू गैप है वो होगा उस तरफ की आपने ट्रेड को ओपन करना है। मिसाल तौर पर अब ये साइन तो मिल रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आपने क्या करना है कि जब ये 3 कैंडल्स बन जाए, फेयर वैल्यू गैप बन जाए, तो आपने अपने कैपिटल के मुताबिक क्या करना है, सेल की ट्रेड लगानी है। अगर फिर वैल्यू गैप नीचे है, अगर ऊपर की तरफ है, मींस के मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही है,
और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ आ रही, जिस तरह ये देखो। ठीक है, उसके बाद ये भी देख लें, ये वाला बड़ी कैंडल्स बनी हुई है मिसाल के तौर पर। अच्छा, ऊपर से जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रही होगी, फिर क्या करना है आपने? आपने क्या करना है, जो थर्ड कैंडल होगी उसका लो ही लेना है, और फर्स्ट कैंडल का हाई। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है, एक दो तीन, ये तीन कैंडल्स उठा ली इधर, फिर वैल्यू गैप बन गया। अच्छा, एक और मैं आपकी आसानी के लिए चीज कर देता हूँ। ये देखिए, ये फिर वैल्यू गैप बन चुका है। और देखिए उसके बाद मार्केट नो डाउट के नीचे की तरफ मूव की है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देखें, उस गैप को फिर फिल करके ऊपर की तरफ निकल जाती है। अच्छा, मैं एक और आपकी आसानी के लिए करने लगा था। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप निकालने में थोड़ी सी मुश्किल पेश हो रही है, तो फिर आप क्या करो, इंडिकेटर के टैब में आओ, इधर ये इंडिकेटर लिखा हुआ है, इधर लिखो FVG। ठीक है, FVG सेशन लक्स एल्गो, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे के सारे फेयर वैल्यू गैप उसने मार्क करके दे दिए, ये ग्रीन कलर में और रेड कलर में। ठीक है, इसी तरह एक और इंडिकेटर इसी के तरह का है, FVG। ये देखें, पोजीशनिंग एवरेज लक्स एल्गो। ये देखें, ये सारा का सारा आपको वो गैप क्रिएट करके दे रहा है। लेकिन ये जो सेकंड नंबर वाला है ना, FVG सेशंस लक्स एल्गो, आप इसी को ही इंप्लीमेंट करें। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। तो आपको ये डायरेक्ट निकाल के दे देगा कि आया कि FVG कहाँ कहाँ पर पड़े हुए। सिंपली इंडिकेटर के टैब में आना है, क्या लिखना है, FVG, और ये जो सेकंड नंबर का है, FVG सेशंस लक्स एल्गो, इसके ऊपर आपने एक मरतबा क्लिक कर देना है इस तरह, तो ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये डॉटेड लाइंस जो है वो खत्म की जाए, तो आप क्या करें, इसकी सेटिंग में आए, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट, ये देखो लाइंस लिखी हुई है, लाइंस को मैंने अनटिक कर दिया। ठीक है, और ये जो बॉक्स बने हैं, ये बॉक्स भी आप अनहाइड कर सकते हो, इनके कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरह देखो, ये चार्ट के ऊपर आसानी है। अगर आप लाइंस लगाओगे ना, तो ज्यादा ऐसे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही हैं। तो लाइंस को आप अनटिक कर दें और ओके कर दें, तो ये देखो जहां जहां पर रेड बना हुआ है, उससे क्या मुराद है कि ये नीचे की तरफ वाला फेयर वैल्यू गैप है, और जहां पर ग्रीन बना हुआ है, इट्स मीन कि ये अप साइड का गैप है। तो ये देखो, जिस तरह अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया था। ठीक है, ये देखो छोटा छोटा सा भी वो फेयर वैल्यू गैप ना इंडिकेशन दे रहा है। ये देखो, जिस तरह ये एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, और उसको मार्केट ने फिल किया। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप में अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो सेल, अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो बाय, यानी कि मार्केट उसको फिल करने लाजमी जाएगी। और दूसरी बात, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात करते हैं, इस एक छोटे से पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से क्या मुराद होता है, या चेंज ऑफ करेक्टर से क्या मुराद होता है? जब मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बनाती जा रही हो, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक हाई है, ये लो, फिर इसने रीटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ मूव की, फिर ऊपर की तरफ गई रीटेस्ट करने, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ रीटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ रीटेस्ट किया मार्केट ने, फिर नीचे की तरफ। अब देखो कि कंटिन्यूसली ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिर रही है, यानी कि लोअर लो बनाती जा रही है। और अगर हम बात करें तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है यहाँ। ठीक है ना, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये अपना रिसेंटली जो लो है वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे, तो यहां पर हम क्या समझेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है। ये देखो ना, सेम उसी जोन में फिर नीचे की तरफ गिरती है, लेकिन ये इक्वल जो इसने हाई बनाए होते हैं, इनको थोड़ा सा तोड़ के ऊपर की तरफ अगेन इसी जोन में रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो ये जो जोन हमारे पास होगा, इसको हम करेंगे कि मार्केट अब इधर से अपना
स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर रही है, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है, इसको बदल के मार्केट अपना एक रुझान चेंज कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं सेम एज इट, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड, फिर उसके बाद अपवर्ड ट्रेंड। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर छोटी सी मूवमेंट भी देखो कितनी बड़ी, कितना बड़ा गैप पैदा करती है। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट के ऊपर जहां से इसने शिफ्ट किया $65,000, और इसने हाई कितना बनाया, $67,205, यानी कि $2,000 की इसने फ्लक्चुएशन दी आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर। इसी चीज को अगर मैं 1 आवर के ऊपर इंप्लीमेंट करूँ ना, तो फिर आपको नजर आएगा कि वाकया ही कितना बड़ा इसने मूव दिया है। ठीक है, 63,000 से $65,000 से अप्रोक्सीमेटली 67,000 की रेंज में। तो 1 आवर में आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई देंगी। ठीक है, ये देखो, ये वाला जोन है, डबल हाई बनाया था, और उसके बाद इसने जो हाई बनाने के बाद तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2200 एंड 2300, अप्रोक्सीमेटली 5% बनता है ये जो इसने फिर वो मूव दिखाया। उसके बाद फिर क्या होता है, ये भी एक टेक्निकल पैटर्न है। उसके बाद क्या करती है मार्केट, डबल टॉप बनाती है। आपको पता है डबल टॉप मींस के जब ये डबल टॉप बनता है तो इससे मुराद क्या होता है, एक रिवर्सल पैटर्न। ये फर्स्ट हाई और ये सेकंड टॉप है, हमारे पास सेकंड हाई। तो जब भी डबल टॉप बनता है तो इससे क्या मुराद होता है, ये एक बेरिश साइन होता है। मार्केट ने बनाया डबल टॉप, या इसको हम एम पैटर्न भी कह सकते हैं। तो ये एक रिवर्सल साइन होता है, और इसकी नेक लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि जब मार्केट की में नेक लाइन टूटती है तो वो ये मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। तो खैर ये पैटर्न भी हम नेक्स्ट करेंगे। तो आज का बहुत ही सिंपल लॉजिक था कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है, अगर वो अपना करेक्टर चेंज करती है, तो फिर यकीनन वो अप साइड की तरफ ही जाएगी। ठीक है, हर चीज को उलट ले लेना है आपने। मिसाल के तौर पर अब ये देखो, इस एक डाउनवर्ड मूव के बाद फिर क्या होता है, मार्केट अपना एक नया बनाती है डब्ल्यू पैटर्न लाइक एस, फिर कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेशन के बाद फिर एक अपवर्ड की तरफ मूव दे देती है। एक सिंपल लॉजिक है कि हर मंदी के बाद एक तेजी का सेशन होता है, और हर तेजी के बाद एक मंदी का सेशन होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपको पता चले कि मार्केट इस तरह ऊपर चली गई है, याद रख लें उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं मंदी, जब मार्केट रेस्टिंग की हालत में चली जाती है, यानी कि जिग जैग मूव करना शुरू कर देती होती है, तो इस चीज को कहते हैं कंसोलिडेशन फेज और रेस्टिंग फेज। ठीक है, तो ये दो चीजें, फेयर वैल्यू गैप एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब भी फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बनेगा तो इससे क्या मुराद है कि मार्केट हमेशा अपने फेयर वैल्यू गैप को फिल करने लाजमी आएगी, और हम उस चीज को देखते हुए ट्रेड करेंगे। अगर फेयर वैल्यू गैप बाय की साइड में बन रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और बीच में बन गया है, तो हम हमारे माइंड में रहेगा कि मार्केट अब नीचे की तरफ गिर सकती है किसी भी वक्त, क्योंकि इम्बैलेंस मार्केट में हो चुका है। फिर दूसरी तरफ अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, इस तरह करके नीचे की तरफ गिर रही है, और इधर बीच में फिर वैल्यू गैप बन गया, तो फिर हम अलर्ट हो जाएंगे कि अब मार्केट किसी भी टाइम इस तरह ऊपर निकल सकती है इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने। तो इस चीज को हम देखते हुए ट्रेड करेंगे। और अब सी एच की बात, चेंज ऑफ करेक्टर, तो सेम एज इट, ये भी सेम कंसेप्ट है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, तो अगर मार्केट रिसेंटली हाई या लो को तोड़ती है, तो फिर हम बाय या सेल के ट्रेड लगा सकते हैं। समझ आई इस पॉइंट की? मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी चेंज ऑफ कैरेक्टर की, मार्केट हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, इस तरह करके ये जो इसने रिसेंटली बनाया लो, ये वाला, अगर ये स्लो को तोड़ देती तो फिर हम सेल के ट्रेड लगाएंगे। अगर इसी चीज का उलट कर लेते हैं, ये तो ठीक है, आपको पहले भी एग्जांपल दी, इसका उलट कर लेते हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए इस तरह, लोअर लो
लोअर लो बनाती जाए। ठीक है। और उसके बाद क्या करे कि ये जो रिसेंटली इसका हाई है, ये वाला, ये नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड हाई है, ठीक है, ये वाला अगर इसको तोड़ देती तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, बाय की ट्रेड लगाएंगे इस तरह। ठीक है। अगर ऊपर की तरफ से है तो फिर सेल की, और अगर नीचे की तरफ से है तो फिर बाय की ट्रेड को ओपन करेंगे। एनी क्वेश्चन किसी का भी, किसी भी किस्म का। तो अब आपका काम है इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जो चीज ना भी समझ आए, फिर आपने मेरे साथ शेयर कर लेनी है। ठीक है। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।